नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी ग्लोबल सहरसा में। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग जो है किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसमें जो है हम लोग इसको दो भागों में बांट के पढ़े थे, वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इन सभी के बारे में जो है हम लोग पहले जान चुके हैं और 16 महाजनपदों के बारे में जान चुके हैं और मगध महाजनपद की स्थापना जो है किसने किया है, इन सभी के बारे में हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग जानते हैं कि मगध पर जो है उसके बाद धनानंद को पराजित करके कौन सा शासक बना, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि इस वीडियो में जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तो मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। यानी कि मगध वंश के अंतकर और जो है किस वंश की स्थापना करता है, तो मौर्य वंश की स्थापना करता है। जो कि इतिहास में जो है ना, हिस्ट्री में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या क्लास 12 हो, इससे जो है ना मौर्य वंश से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हमें जो है इससे पहले 16 महाजनपदों के वीडियो में प्यार दिए हैं, उसी तरह से यह वीडियो का भी प्यार दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कर पाए। तो हम लोग चलिए देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरह से हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी जो है कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे कि मौर्य वंश की जानकारी आखिर में जो है कैसे पता चला कि पहले जो है मौर्य वंश था, उसके बारे में अभी जो है कैसे पता कर सकते हैं, किस पुस्तक से जानकारी प्राप्त होगा मौर्य वंश के बारे में, कैसे कौन लिखा था मौर्य वंश के बारे में, इन सभी के बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बारे में बात जो है हम लोग जानेंगे कि मौर्य वंश जो है कैसे स्थापना किया मौर्य वंश की। तो देखिए, बताया जाता है कि मौर्य वंश की जानकारी जो है, मौर्य वंश की जानकारी पुरातात्विक स्रोत, यानी कि पुरातात्विक का मतलब होता है जैसे कि हम लोग खुदाई करते हैं। खुदाई करते हैं तो आप लोग कभी सुना ही होगा कि वहां पे खुदाई करने के बाद जो है कोई चीज का मूर्ति मिला या बहुत ही पुराने सभ्यता का जो है कोई साक्ष्य मिला। यानी कि खुदाई करने के बाद जो भी वस्तुएं मिलती है उसे क्या कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं। खुदाई करने के बाद जो भी वस्तुएं मिलती हैं, पुरानी वस्तुएं, प्राचीनतम वस्तुएं, उससे जो है प्राचीन राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पुरातात्विक कहेंगे। यह जो है बहुत ही बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं। तो पुरातात्विक का कुछ इस तरीका से जो है आप परिभाषा दे सकते हैं कि खुदाई के बाद जो भी पुरानी वस्तुएं मिलती है और उससे जो है प्राचीनतम सभ्यता या राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे हम पुरातात्विक कहते हैं, उसे पुरातात्विक कहते हैं। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो अशोक के अभिलेख, यानी कि खुदाई करने के बाद या बहुत बड़ा बड़ा जो है अभिलेख थे। पुरातात्विक स्रोत मतलब वही होता है कि बहुत बहुत बड़ा जो है उस समय क्या बनवाते थे अशोक। अशोक जो है मौर्य वंश के राजा थे। बताया जाता है कि मौर्य वंश के सबसे महान शासक कौन था, तो ऐसे तो है सबसे महान शासक होना चाहिए कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि वह एक निम्न जाति के थे और जो है ना वह धनानंद को पराजित कर, बहुत ही कम उम्र में धनानंद को पराजित कर और किस वंश की स्थापना किया था, तो मौर्य वंश की स्थापना कर दिया था। और अशोक जो है वह तो अपने पूर्वजों के स्थान पर जो है पूर्वजों के हिसाब से आया, राजा बना, ना कि जो है अपना नया वंश किसी को पराजित करके राजा बना। तो ऐसे तो कहा जाता है महान सम्राट अशोक, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ दिया जाता है। तो पुरातात्विक का मतलब क्या होता है, खुदाई करने के बाद जो भी वस्तुएं मिलती है उसे क्या कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं। तो देखिए, अशोक के अभिलेख, यानी कि अभिलेख किसे कहा जाता है, तो पत्थरों पर खोद लिखना या छोटे छोटे पत्थरों पर तोड़ को लिखना, फोड़ को लिखना, उसे क्या कहेंगे, अभिलेख कहेंगे। तो आप लोग अभिलेख से आप समझ गए होंगे अभिलेख किसे कहा जाता है, तो अशोक का अभिलेख क्या है, अशोक का अभिलेख। मृदभांड, क्या है मृदभांड, यानी कि
उस समय के जो है उस समय वहाँ पे जो है मिर्जा यानी कि लोगों को जो है मृदभान होते थे। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से भी चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद मृदा मृदा से भी होता है मुद्रा यानी कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे सुने ही होंगे कि चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का, चमड़ा का सिक्का। तो इसी तरह से जो है ना तो उस समय सोना का सिक्का हुआ करता था, तो उसी पर जो है ना मोर का छाप देकर किस चीज का सिक्का बनवाते थे, तो चांदी का सिक्का रहता था। यानी कि जो है ना सिक्का के ऊपर जो है जिस तरह से अभी ऐसे का निशान होता है, उस समय जो है ना सिक्का के ऊपर मोर का छाप होता था। इससे भी जो है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद जो है बड़ा बड़ा भवन से भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं साहित्यिक स्रोत क्या होता है। इससे भी जो है ना साहित्यिक स्रोत से इससे भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? साहित्यिक स्रोत से। साहित्यिक स्रोत क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि साहित्यिक यानी कि जितने भी बुक सब जो है लिखा गया है उससे भी जो है क्या होता है जानकारी प्राप्त होता है। जैसे में पुराण में लिखा गया है। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? ऐसे तो बताया जाता है अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ है, लेकिन अर्थशास्त्र का लेखक की बात करें, अर्थशास्त्र पुस्तक की लेखक की बात करें तो इसका लेखक जो है कौन है? तो चाणक्य है। इसी ने बताया है कि राजा को किस तरह से रहना चाहिए ताकि जो है उसके ऊपर कोई संकट ना आए। उसके बाद होता है राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस। इन सभी से जो है किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं विदेशी आक्रमण यानी कि विदेशी यात्रियों का जो है विवरण किया था। यानी कि विदेशी जो आया था विदेश से आया था और जो है मौर्य वंश के दरबार में रहकर, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ रहकर उसके दरबार में क्या होता था, कैसे रहता था, क्या कुछ होता था, उन सभी के बारे में जो है पुस्तक लिखा है। उसका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है उसका? नाम मेगास्थनीज है। इससे पूछता है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था विदेशी आक्रमण? तो विदेशी जो है विदेशी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था। उसका पुस्तक के नाम की बात करें, पुस्तक की बात करें तो इंडिका पुस्तक था। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका पुस्तक था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो मेगास्थनीज, आस्टिन और जास्टिन, इन सभी ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था विदेशी यात्री। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या कुछ होता था उनके ऊपर जो है ना यह किताब लिखा। उनसे भी जो है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो है हम पूरे विस्तार से जाने हैं। इतना छोटा समझाने में जो है लगभग 5 मिनट का समय ले लिए हैं। तो फिर से देखते हैं, बाद में देखेंगे कि इस विदेशी यात्रियों का विवरण क्या होता है, साहित्यिक स्रोत क्या होता है और पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। इतना आप लोग समझ गए हैं और आप चाहते हैं इसका नोट्स बना ले तो बना लीजिए। देते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट करके यस यस लिख दीजिए। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किन कठिनाइयों के साथ किया था। यानी कि इसका पिता का नाम क्या था? राजवर्धन था। क्या था? राजवर्धन था, जो कि जो है ना छल से धनानंद क्या क्या कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसका पिता, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य कम आयु के थे उसी समय जो है ना धनानंद इसके पिता के ऊपर छल से जो है ना इसके पिता को छल से मार दिया। और जो है मोरा जो थी इसकी माता का नाम क्या था? मोड़ा थी। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मोड़ा। और पिता की बात करें तो हर्षवर्धन थे। तो हम इतना जान चुके हैं कि मौर्य वंश के जानकारी जो है किस किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि मौर्य वंश की जानकारी कैसे कैसे हम लोग जान सकते हैं मौर्य वंश के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि इसका शासन जो है कब से कब तक चला था। मौर्य वंश की शासन की बात करें तो देखिए शासन जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चला था।
यानी कि 322 से लेकर 298 के बीच जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला। क्या हुआ? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच तक यह राजा बन के रहा। प्राचीन बताया जाता है कि प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष भारत पर शासन किया था, यानी कि जैसे कि पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आया बिंदुसार, उसके बाद आया अशोक। इसी तरह से जो है ना इन मौर्य वंश जो थे यह कितने वर्ष तक शासन किया? इसका सभी खानदान मिलकर कितना वर्ष तक शासन किया? तो 137 वर्ष तक शासन किया। किस पे? भारत पे। और इसका जो है ना इसका शासन जो है ना बहुत बहुत दूर तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है बहुत बहुत दूर था। बताया जाता है कि दहेज में जो है ना पाकिस्तान सबको भी ले लिया था। अभी जो पाकिस्तान बकर करता है, जवान जलाता है। तो हम जानते हैं कि प्राचीन भारत का राजवंश जिसने जो है 137 वर्ष भारत पर शासन किया। कितने वर्ष तक? 137 वर्ष तक भारत पर शासन किया और राज किया था, शासन किया था या राज किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को पराजित किया। वह किसकी वजह से किया? तो इसको यदि सहयोग नहीं दिया जाता चंद्रगुप्त चाणक्य के द्वारा इसको सहयोग नहीं मिलता, उसको शिक्षा नहीं मिलता, उसको मार्ग नहीं बताता चाणक्य, तो यह जो है कभी नहीं धनानंद को पराजित कर पाता। और जो है यह जैसे इसे पहले जो थे ना ये चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, लेकिन जो है इसका पिता मर जाने के बाद यह भटकने लगा और जो है इसका जो है ना कोई अस्तित्व बढ़िया सा नहीं रहा, जैसे कि भटकने लगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के और प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसकी सहायता से धनानंद को पराजित किया? तो किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया था। किसकी सहायता से? तो चाणक्य के पिता सहयोग से। और इसकी गुरु की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करें तो कौन थे? तो चाणक्य थे। और इसका नाम जो है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो कौटिल्य था। कौटिल्य या कौटिल्य। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। चंद्रगुप्त जब गद्दी पर बैठा, राजा बना, तो उसके बाद जो है कहाँ, जैसे कि मगध का जो है पहले राजधानी कहाँ था? तो तक्षशिला था। कहाँ था? तक्षशिला था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजगद्दी पर बैठा, तो उसके बाद जो है अपना राजधानी कहाँ बना दिया? पाटलिपुत्रा को बना दिया। फिर से पाटलिपुत्रा को बनाया। जैसे कि अजात शत्रु ने उदयी ने पाटलिपुत्रा फिर राजधानी बनाया था। उसके बाद फिर मगध बना, उसके बाद फिर किसका बना? तो उदयी जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसका राजधानी बना लिया? तो पाटलिपुत्र को बना लिया। तो पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बना लिया। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में जो है कब राजगद्दी पर बैठा, यानी कि राजा बना। कब? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद जो है इनकी माता का नाम की बात करें, जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि इनकी माता कौन थी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इनकी माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था। कमेंट करके बताइए आप। तो देखिए इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? मौड़ा था। और पिता का नाम चंद्रवर्धन था। इनकी पिता का नाम क्या था? चंद्रवर्धन। और माता मौड़ा थी। इनकी शिक्षा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षा की बात करें तो कहाँ से मिला था? तक्षशिला से। जो कि तक्षशिला का उस समय गुरु कौन था? तो चाणक्य था। उस समय का गुरु तक्षशिला विश्वविद्यालय का कौन था? तो चाणक्य था। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को उत्साहित किया, ज्ञान दिया, मार्ग बताया, जिसकी वजह से जो है धनानंद को पराजित कर दिया और अपना नया राजवंश की स्थापना किया, जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य वंश है। जिसका नाम क्या है? मौर्य वंश। इसका शिक्षा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ था। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर से बात करें, इसका साम्राज्य की बात करें, इसका शासन की बात करें
तो इसका शासन जो है उत्तर में कश्मीर, यानी कि जैसे कि आपको मैप के हिसाब से बताते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, उत्तर है, ये उत्तर वाले एरिया हो गया, यहाँ पे कश्मीर, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कुछ भारत का नक्शा है। तो देखिए उत्तर में जो है यहाँ कश्मीर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक है, कर्नाटक तक है, दक्षिण में कहाँ तक है, कर्नाटक तक है, और उत्तर पश्चिम में यानी कि उत्तर से पश्चिम की ओर जो है, पश्चिम की ओर यहाँ तक था, पश्चिम ईरान से लेकर और पूरब में बंगाल तक था, पूरब में बंगाल तक था, यानी कि बंगाल जो यहाँ है, तो ईरान से लेकर ईरान से लेकर बंगाल तक इसका शासन चलता था, इसका जो है एरिया था, इन सभी पर इसका शासन चलते रहता था। उसके बाद बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का राजा बना, तब जो है यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, 1922 ईस्वी में जो है यूनानी आक्रमण सेल्यूकस निकेटर ने इस पे हमला कर दिया। क्या कर दिया, हमला कर दिया। और मगध का राजा उस समय कौन था, तो मगध का राजा जो उस समय था चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने बहुत ही अच्छा तरह से युद्ध लड़ा और जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया, यानी कि पराजित कर दिया, और जो है उससे बहुत ही पाकिस्तान, अराकोसिया, निरकोसिया, ये सब जो है ना दहेज में लिया, ये सब देश दहेज में लिया उस समय। अभी का समय में जो है दहेज में क्या दिया जाता है, बस बाइक लो, 4 व्हीलर लो, लेकिन उस समय में क्या लेता था, देश लेता था, राज लेता था। अभी के समय में बहुत कम दिया जाता है, लेकिन उस समय में दहेज बहुत ही ज्यादा दिया जाता था। और उसके बदले में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दान किया। क्या चीज, 500 हाथी दान किया, युद्ध लड़ने के लिए जो है 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया। और पराजित हो जाने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शादी करा दिया, और उसकी देख रेख करने के लिए जो है किसको रख दिया, तो मेगास्थनीज को रख दिया, जिन्होंने जो है इंडिका पुस्तक की रचना की है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज बोल रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें अपना सपोर्ट दें, ताकि जो है हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाए। वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।